ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 160वीं कक्षा है। साधन पाद के 30वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा है योग के 8 अंग। 8 अंगों में से पहला अंग यम। यम के 5 विभाग: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। 5 यमों को बताने के उपरांत आगे 31वें सूत्र में इस यम के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। तेतु अवतरणिका में लिखा है तेतु। ते का मतलब है वो 5 यम। ते जो है ये बहुवचन में है। तो ते वो जो 5 यम कैसे होने चाहिए, अर्थात उन 5 यमों का पालन कैसा होना चाहिए। तो 31वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है: जाति, देश, काल, समय अनवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम। इन 5 यमों को सार्वभौमा महाव्रतम कहा है। ये बहुत बड़े व्रत हैं। मैं अनेक बार दोहराता रहता हूं, व्रत जो है इस प्रकार के होते हैं। जो व्रत लिए जाते हैं शास्त्रों में वो इस तरह के व्रत होते हैं, विशेष व्रत। इनको महाव्रत कहा है। सामान्य व्रत तो होते ही हैं, पर जो एकादशी व्रत और वो जो व्रत जो लेते हैं, मंगलवार का व्रत, शनिवार का व्रत, जो इस तरह का जो लोक में जो चलते हैं, वास्तव में उनको व्रत नहीं कहते हैं। व्रत ये होते हैं। अब हम देखते हैं कि हम में से ऐसा व्रत कौन लेंगे। कोई ऐसा व्रत ले, मैं अहिंसा का व्रत लेता हूं, मैं सत्य का व्रत लेता हूं, मैं अस्तेय का व्रत लेता हूं, मैं ब्रह्मचर्य का व्रत लेता हूं, मैं अपरिग्रह का व्रत लेता हूं। ये व्रत तो ऐसे होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं महाव्रत है ये। जाति, देश, काल और समय, 4 बातें कही गई है। ये जो यम का पालन है किसी जाति विशेष से बंधा हुआ नहीं होता है। यानी जब हम यम का पालन करें, अहिंसा का पालन हो, सत्य का पालन हो, अस्तेय का पालन हो, ब्रह्मचर्य का पालन हो या अपरिग्रह का पालन हो, यह पालन जाति से बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, देश से बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, काल से बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, समय से बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये एक होता है अवच्छिन्न। अवच्छिन्न कहते हैं बंधा हुआ, और अनवच्छिन्न कहते हैं ना बंधा हुआ। बांधने को अवच्छिन्न कहते हैं और न बांधने को अनवच्छिन्न कहते हैं। तो यहां अनवच्छिन्न शब्द का प्रयोग है। तो जाति से, देश से, काल से, समय से न बंधा हुआ यह व्रत है। और कैसा व्रत है? सार्वभौमा महाव्रतम। सार्वभौम कहते हैं सभी भूमियों में,
सभी स्थानों में, सभी जगह पर ऐसा कोई स्थान, स्पेस में अवकाश नहीं है कि हर स्थान पर इसको आप यूनिवर्सल लॉ कह सकते हैं। यूनिवर्सल यानी सार्वभौम का मतलब यूनिवर्सल। सब स्थानों में कहीं भी जाओ आप, भारत में रहो या विदेश में जाओ, या आप कल को आप लोगों में से कोई चांद में जाने लगे तो कई लोग चांद में चले जाए तो चांद में जाकर के भी अगर आप व्यवहार करना हो तो भी वहां पर भी, कहीं पर भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां कोई अवकाश मिल सके इसके पालन में। आप जंगल में रहो, घर पे रहो, कहीं पर भी रहो, इन सब को सब स्थानों में पालन करना होगा। इसलिए इनको सार्वभौम महाव्रत कहा है। अब आते हैं जाति से। जाति से बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। जाति का मतलब है यहां पर मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, ये जाति जो हमने पीछे पढ़ा है। जाति पीछे पढ़ा था क्या हमने? हाँ, पढ़ा तो था। हाँ, 13वां सूत्र हमने पढ़ा है ना, सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। इसी दूसरे पाद में जाति शब्द को लेकर के हमने पढ़ा है। तो यहाँ सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा में जाति आयु भोग, तो यहाँ जो जाति लिया है 13वें सूत्र में, वही जाति यहाँ पर लिया जा रहा है 31वें सूत्र में। जाति का मतलब ब्राह्मण जाति, वैश्य जाति, ये जाति नहीं, ये तो वर्ण है। जाति का मतलब है मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, इस प्रकार की जाति, प्राणियों की जाति। तो किसी जाति से बंधा हुआ यह यम नहीं होना चाहिए। देश से बंधा हुआ यम नहीं होना चाहिए। मतलब इस देश में यानी इस स्थान पर तो मैं मारूंगा काटूंगा, लेकिन इस स्थान पर नहीं मारूंगा काटूंगा, ऐसा नहीं। या मुर्गी को तो खाऊंगा, या मछली को तो खाऊंगा, लेकिन गाय को नहीं खाऊंगा। हाँ जी, मैं गाय को तो गौ माता मानता हूँ जी, गाय की पूजा करता हूँ, गाय को तो मैं काट नहीं सकता, गाय तो हमारी माँ है, लेकिन मैं मुर्गी को, मछली को या अंडे को ये सब खा लूंगा। ऐसे जाति से बंधा हुआ नहीं हो सकता। देश स्थान से, देखो जी, मंदिर में आया हूं, मंदिर में मैं झूठ नहीं बोलता, बाकी दुकान में बोलूंगा, घर पे बोलूंगा, कहीं भी बोलूंगा, बस मंदिर में नहीं बोल सकता। ये जो देश है, स्थान है, ऐसे बंधा हुआ नहीं है। ये किसी जाति से बंधा हुआ नहीं है, देश से बंधा हुआ नहीं है। काल से यहां पर ले रहे हैं विशेष दिन। काल का अर्थ है यहां पर विशेष दिन। हाँ जी, आज अमावस्या है जी, मैं अमावस्या के दिन मैं खाता नहीं, मांस नहीं खाता हूँ। अमावस्या आज पूर्णिमा है। देखो जी, आज आप लोगों का आज शनिवार है। हाँ जी, मैं भी बचपन में शनिवार व्रत रखता था, शनिवार के दिन व्रत रखता था। सुना होगा आपने तिरुपति बालाजी के विषय में। तिरुपति बालाजी के लिए जो है मैं भी बचपन में व्रत रखता था। शनिवार मांस नहीं खाएंगे जी, शनिवार गड़बड़ नहीं करेंगे, शनिवार ये खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, बाकी दिनों में कर सकते हैं। तो ये विशेष दिन को यहाँ काल शब्द से लिया गया है। चाहे शनिवार हो, मंगलवार हो, या अमावस्या हो, या पूर्णिमा हो,
या कोई स्पेशल दिन होगा किसी का, कि त्योहार है, देखो जी आज शिवरात्रि है जी, आज तो मैं मारूंगा नहीं, काटूंगा नहीं, इस तरह का कोई विशेष दिन जो भी होगा वो सब ये काल में जाए। समय का अर्थ यहाँ पर अलग है, यहाँ समय और काल एक ही अर्थ वाले नहीं। यहाँ पर समय अलग है, काल अलग है। काल का तो विशेष दिन बता दिया, और समय जो है यहाँ पर अपना नियम होता है। समय का मतलब है अपना नियम बनाना। अपना नियम का मतलब ये है, देखो जी मैं मेहमान आए तो मेहमान के लिए तो करूंगा, बाकी स्वयं नहीं कर सकता। ये अपना नियम बनाता है व्यक्ति। जी आज मेहमान है, दामाद आया जी, दामाद के लिए तो जी करना ही पड़ता है जी हमको। दामाद आया तो उसके लिए बकरी काटना हो, या मुर्गी लाना हो, या मुर्गी काटना हो, या मछली की सब्जी बनाना हो, इस तरह का दामाद के लिए करेंगे। या कोई बहुत बड़ा आदमी है जी, ये इनके लिए तो मेरे को करना पड़ेगा। हाँ जी, विदेश से मेहमान आए जी हमारे घर में, विदेश है वो तो नॉनवेज करते हैं, उनके लिए करते हैं जी, मैं अपने लिए नहीं करता, विशेष है। तो ये जो अपना नियम बनाता है व्यक्ति, उस अपने नियम को यहाँ पर समय शब्द से बोला है। तो जाति, अलग अलग प्राणी, देश, स्थान, काल, विशेष दिन, और समय हमारा स्वयं का अपना नियम, इन सब से अनवच्छिन्न, न बंधा हुआ, सार्वभौमा, समस्त भूमियों में, समस्त स्थानों में पालन करने योग्य यह यम महाव्रत कहलाता है। यह सूत्र का अर्थ है। सूत्रार्थ स्पष्ट हो रहा है जी सबको? सूत्रार्थ स्पष्ट हो तो हम आगे बढ़ते हैं भाष्य की ओर। अब यम में 5 विभाग है, एक विभाग को समझा है यहाँ पर, बाकी विभागों में ऐसा ही समझ लेना चाहिए। तो एक विभाग को लेकर के सारे भाष्य को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तत्र, इस महाव्रत के संदर्भ में अहिंसा को लेकर के उदाहरण दिया जा रहा है कि अहिंसा का पालन व्यक्ति किस तरह करता है या किस तरह करना चाहिए। तत्र अहिंसा, अहिंसा के संदर्भ में कह रहे हैं जाति अवच्छिन्ना, कोई जाति से बंध करके चलता हो, या जाति से बंधी हुई जो अहिंसा है, क्योंकि अहिंसा को लेकर के चल रहे हैं, तो तत्र जाति अवच्छिन्ना अहिंसा, जाति से बंधी हुई जो अहिंसा है वो किस तरह व्यक्ति करता है। मत्स्यवधकस्य मत्स्येषु एव न अन्यत्र हिंसा, जो मछली पालन करने वाले हैं या मछली खाने वाले हैं, तो उनके संदर्भ में यहां पर बोला जा रहा मत्स्यवधकस्य, मछली को मारने वाले व्यक्ति के विषय में। मत्स्येषु एव, मछलियों में ही हम हिंसा करेंगे, न अन्यत्र हिंसा, बाकी और जगह पर हिंसा नहीं करेंगे। देखो जी, मछली तो मछली होती, उसमें कोई बोन होता ही नहीं है, या जो भी आजकल बोलते हैं, बस हम मछली तो खाते हैं जी। मछली तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आंखों के लिए, फलाने के लिए, उसके लिए मछली तो हम खाते हैं, बाकी हम कोई मुर्गा, मुर्गी, बकरी आदि कुछ नहीं खाते, हम दूसरे प्राणियों को हम छेड़ते नहीं। मछली तो बहुत अच्छा भोजन होता है, और ये तो मछली खाना भी वेजिटेरियन माना जाता है आजकल। ये वेजिटेरियन के अंदर, यानी शाकाहार में मछली को रखा जाता है। तो कोई सोचता है कि मछली खाना तो शाकाहार है। अभी मेरे को पता चला, वैसे तो पहले भी पता था, लेकिन मेरे साथ जब हो रहा है तो इसलिए ज्यादा पता लग रहा है। पहले तो सुना था। ऑप्शन लिखना तो जी वेजिटेरियन लिख दो, तो वेजिटेरियन ऐसा मत करना कि वेजिटेरियन लिखेंगे तो आप वहाँ मछली भी वेजिटेरियन माना जाता है, वेज माना जाता है, अंडे को भी वेज माना जाता है, इसलिए आपको
जैन फूड लिखो अथवा ऐसा वीगन लिख दो, इस तरह का एक अलग ऑप्शन आ रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि मत्स्येषु एव न अन्यत्र हिंसा। मछली को तो मारेंगे, खाएंगे, वो तो शाकाहार माना जाता है, ऐसा बोल करके कोई सोचे कि मछली को तो मारते हैं, ये मारेंगे खाएंगे, लेकिन न अन्यत्र हिंसा, बाकी किसी को मारेंगे नहीं। तो ये ऐसी अहिंसा है, ये किसी जाति से बंधी हुई अहिंसा है। मतलब इस जाति में तो हम हिंसा करेंगे या इसको तो मारेंगे, लेकिन बाकी किसी भी प्राणी को हम नहीं मारेंगे। तो ये जाति से बंधी हुई अहिंसा है, इसको ऐसा बोला जाएगा। यहां तक स्पष्ट हो रहा है कि जाति से बंधी हुई जो अहिंसा है वो इस तरह, कोई मछली को लेकर के कर सकता है, कोई अंडे को लेकर के कर सकता है, कोई मुर्गी मुर्गा को लेकर के कर सकता है, कोई बकरी बकरा को लेकर के कर सकता है, या कोई गाय को लेकर के भी, गाय खाने वाले गाय खाते हैं, बाकी नहीं खाते। और चाइना में जाओ तो वहां तो हर कोई व्यक्ति अलग अलग प्राणी को खाता है, हम इसको तो खाते हैं, बाकियों को नहीं खाते। भारत में भी जो अलग अलग प्रजातियां हैं, जो भील जाति के नाम से, और जाति, बहुत सारी जातियां हैं यहाँ पर। जाति का मतलब है समुदाय है, मैं जाति नहीं बोलूंगा, तो क्योंकि प्रचलन में उसको ऐसा बोलते हैं, इसलिए भील है, या अथवा जो जंगलों में अलग अलग रहने वाले हैं, जिसको आप आदिवासी कह सकते हैं, उनमें भी अलग अलग बंधी हुई रहती, कोई किसी को खाता, कोई किसी को नहीं खाता। तो इस तरह का अगर हम लेकर के चलेंगे तो ये जाति से बंधी हुई अहिंसा कहलाएगी। तो यहां बोला जा रहा, जाति से बंधी हुई अहिंसा कभी नहीं हो सकती, किसी से बंध करके अहिंसा नहीं चलती। अहिंसा पूर्ण रूप से अहिंसा होनी चाहिए। इसमें तो हम मारेंगे करेंगे, बाकियों में नहीं मारेंगे तो भी हम अहिंसक माने जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ये कहना चाहते हैं। किसी भी जाति से बंधी हुई अहिंसा नहीं होनी चाहिए, बंधन मुक्त अहिंसा होनी चाहिए, ये इसका अभिप्राय है। सा एव, वही अहिंसा, देश अवच्छिन्ना, किसी देश से बंधी हुई अगर अहिंसा है, एक तो जाति का तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है, अब कह रहे हैं किसी देश से बंधी हुई अगर अहिंसा है वो कैसी होती है। तो कहते हैं सा एव, वही अहिंसा, देश अवच्छिन्ना, वो देश से बंधी हुई है। तो देश का मतलब स्थान। कुछ उदाहरण दिए, न तीर्थे अनिष्यामि, मैं तीर्थ में, तीर्थ स्थल पर तो नहीं मारूंगा। तीर्थ स्थल समझते हैं, आजकल का तीर्थ तो आप यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चार धाम, या और भी बहुत सारे हैं जो तीर्थ माने जाते हैं वर्तमान में, लेकिन प्राचीन काल में तीर्थ माने जाते हैं जहाँ संत लोग, आचार्य लोग, वेद पढ़ने पढ़ाने लोग जो रहा करते थे, उनको तीर्थ कहते हैं। या आप ये भी कह सकते गुरुकुल, गुरुकुलों को तीर्थ कह सकते हो। गुरुकुलों में आचार्यगण होते थे, विद्वान लोग होते थे, तो जहाँ भी पठन पाठन शास्त्रों का जहाँ पर लेन देन होता था, वहाँ उनको तीर्थ माने जाते थे। तो कहता है वो न तीर्थे अनिष्यामि, मैं तीर्थ स्थल पर तो मारूंगा नहीं, बाकी जगह तो मार लूंगा। ये देश से बंधी हुई अहिंसा है। तो आजकल की भाषा में कहूँ तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, उस मंदिर के लिए लोग जो है व्रत लेते हैं। एक प्रसिद्ध भारत में केरल में है, एक आता है, एक समय आता है, कुछ लिमिटेड दिनों के लिए वो खुलता है, और वहाँ सब काले वस्त्र पहनते हैं, बिल्कुल शुद्ध रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। 2 महीने, पता नहीं कितना होता होगा, कोई 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने बिल्कुल काले कपड़े पहनते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जितने भी ये मांस आदि खाने वाले सब बंद करते हैं, बस उसके लिए पूरा व्रत रहते हैं। और जैसे ही वो समय समाप्त होता है तो ऐसे टूट पड़ते हैं, जिनको शराब छोड़ा है, मांस छोड़ा है, सारे गलत काम छोड़ दिया है, उतने दिन के लिए तो सब ऐसे रहते हैं। और जैसे उसे छूटता है तो ऐसा टूट पड़ता है जैसे कि
पशु टूट पड़ते हों, वो सारे काम करता है, वो पूरा कसर निकालता है, वो 2 महीने 3 महीने का कुछ ही दिनों में पूरा कसर निकालता है व्यक्ति। अगर नहीं भी निकालता हो तो उस देश विशेष के लिए वो हिंसा नहीं कर रहा है, चाहे वो मंदिर हो या कोई सोचे कि आपके विषय में अगर मैं बोलूं तो जी मैं यज्ञशाला में आया हूं जी, यहाँ पर तो मैं झूठ नहीं बोल सकता जी, मैं ध्यान कक्ष में आया हूँ, जो ध्यान के उस सभागार में ध्यान कक्ष में आया हूँ, ध्यान के लिए बैठना, यहाँ मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो यहाँ वहां तो मारने का प्रसंग नहीं है, केवल ये अहिंसा से संबंधित नहीं है ना, असत्य से भी, चोरी से भी, प्रत्येक विभाग से है ना। यहाँ तो उदाहरण केवल अहिंसा को लेकर बताया जा रहा है। जैसे अहिंसा है वैसे सत्य है, वैसा ही अस्तेय है, वैसा ही ब्रह्मचर्य है, वैसा ही अपरिग्रह है। तो देश से बंधी हुई जो हिंसा है वो ये है कि तीर्थ स्थल पे, मंदिरों में जहाँ हवन होता है, हवन के स्थल पर, ध्यान जहाँ होता है, ध्यान के स्थल पर, ऐसे विशेष स्थलों पर हम हिंसा नहीं करेंगे, बाहर जाकर के कुछ भी कर सकते हैं। तो ये है देश से बंधी हुई अहिंसा। आगे बढ़ते हैं जी। सा एव काल अवच्छिन्ना, वो काल से बंधी हुई अहिंसा कैसी होती है? तो उदाहरण दे रहे हैं, न चतुर्दश्याम न पुण्य अहनि अनिश्यामी इति। चतुर्दश्याम, जो चतुर्दशी जो होती है, अमावस्या के आने से एक दिन पहले या पूर्णिमा के आने से एक दिन पहले, तो ये चतुर्दशी कहलाता है। तो चतुर्दशी हो या अमावस्या हो, क्योंकि पुण्य अहनि, पुण्य दिन किसी का जन्मदिन आ जाए या किसी शिवरात्रि आ जाए या कोई दीपावली आ जाए, कोई रामनवमी आ जाए, कोई ऐसा कोई विशेष पुण्य दिन जिसको हम पुण्य दिन मान लेते हैं किसी विशेष परिस्थिति में, चाहे वो कोई पुण्य दिन हो या चतुर्दशी हो या एकादशी हो या कोई ऐसा दिन आ जाए, तो कोई ऐसा दिन, उस दिन में तो हम हिंसा नहीं करेंगे, उस दिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, उस दिन हम व्यभिचार नहीं करेंगे, उस दिन हम चोरी नहीं करेंगे, उस दिन परिग्रह नहीं करेंगे, बाकी दिनों में कर सकते हैं। ये है काल से बंधी हुई अहिंसा। काल से बंधा हुआ सत्य, काल से बंधा हुआ अस्तेय, काल से बंधा हुआ ब्रह्मचर्य, काल से बंधा हुआ अपरिग्रह, ऐसे सबके साथ लगाना है हमको। आगे बढ़ता हूं। सा एव, तीन बातें बताई है। एक तो जाति से बंधी हुई अहिंसा, दूसरी जो है देश से बंधी हुई अहिंसा, और तीसरी है काल से बंधी हुई अहिंसा। उसी के लिए कह रहे हैं सा एव त्रिभि उपरतस्य। सा एव अहिंसा, वही अहिंसा, त्रिभि उपरतस्य, त्रिभि इन तीनों से, जाति से, देश से और काल से, इन तीनों से उपरत हुई हुई, इन तीनों से पृथक हुई हुई, समय अवच्छिन्ना, समय से जब बंधी जाती है यह अहिंसा, तो समय का अर्थ है यहां पर नियम, व्यक्ति का स्वयं का अपना नियम बनाना। तो वो कैसी हो सकती? देव ब्राह्मणार्थे न अन्यथा अनिश्यामि। किसी देव के लिए तो मारूंगा, किसी देवता के लिए तो मारूंगा। देखो जी, मैं उसका भक्त हूं जी, वहां तो क्या कहते हैं, मैं पशुपति का भक्त हूं जी। पशुपति देव है ना, पशुपति देव है, मैं पशुपति देव के लिए तो मारूंगा, भैंस भी काट सकता हूं, किसी भी जानवर को काट सकता हूं, वैसे नहीं, मैं हिंसा नहीं करता हूं। या कोई किसी और देव के लिए, जड़ देव के लिए अथवा चेतन देव के लिए, किसी बहुत बड़ा आदमी आ जाए देव बन करके उनके पास में, उसके लिए तो मारूंगा। ब्राह्मणार्थ है, ब्राह्मण के लिए भी मारूंगा। ब्राह्मण अनेक प्रकार के होते हैं, कुछ ऐसे भी ब्राह्मण होते हैं जो मांसाहार करने वाले भी ब्राह्मण होते हैं। वर्तमान में आप देख सकते हैं अलग अलग जगह हैं,
अलग अलग जगहों पर आप लोग भी जानते होंगे, आप नॉर्थ में देखिएगा, साउथ में देखिएगा, या ईस्ट में, वेस्ट में, कहीं भी देख सकते हैं आप। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, अलग अलग जगहों में अलग अलग ब्राह्मण वर्ग है। कुछ बिल्कुल ना खाने वाले भी होते हैं, कुछ खाने वाले होते हैं। अगर कोई ब्राह्मण आ गया जो खाने वाला, तो ब्राह्मण के लिए तो मैं हिंसा करूंगा, बाकी लोगों के लिए नहीं करूंगा, किसी देव के लिए करूंगा। ये अपना नियम बनाता है व्यक्ति, ये है समय के अंतर्गत आता है। तो देव के लिए, ब्राह्मण के लिए मारूंगा, न अन्यथा अनिष्यामि, बाकी तो नहीं मारूंगा मैं, ये नियम बनाता है। इसके लिए एक उदाहरण दिया इन्होंने, यथा कह करके, ये समय को लेकर के, यानी व्यक्ति का स्वयं का नियम को बताने के लिए एक उदाहरण दिया। यथा, जैसे कि, यथा च क्षत्रियाणाम, क्षत्रियों में एक नियम होता है। देखो, जो मैं युद्ध में तो मार दूंगा, बाकी आ जाऊंगा तो संसार में जैसे आज के सैनिक होते हैं, युद्ध में तो मारना ही है मेरे को, लेकिन जब सिविल बन करके आ जाए तो वहां थोड़ा मार सकता हूं मैं किसी को भी। तो जैसे क्षत्रियों के विषय में कहा जा रहा है, युद्धे एव हिंसा न अन्यत्र थी, युद्ध में जाकर के तो मारना ही होता है। हिंसा का मतलब है मारना है, मैं युद्ध में तो मारूंगा, न अन्यत्र, और जगह नहीं मार सकता, कहीं भी किसी को भी नहीं मार सकता मैं, युद्ध में तो मारना है मेरे, क्योंकि मेरा नियम है वहां युद्ध का, क्षत्रिय हूं। युद्ध में तो जब तक मारूंगा नहीं तो जीतूंगा कैसे, सामने वाले को मार करके तो जीत सकता हूं मैं। तो जैसे क्षत्रियों में नियम होता है कि युद्ध में तो वो मारते हैं, बाकी जगहों पर वो नहीं मार सकते, जैसे ये नियम है ऐसे ही व्यक्ति का नियम होता है। इसके लिए उदाहरण दिए हैं यहां पर। चारों बातें कहिए, जाति से बंधी हुई अहिंसा, जाति से बंधा हुआ सत्य, जाति से बंधा हुआ अस्तेय, जाति से बंधा हुआ ब्रह्मचर्य, और जाति से बंधा हुआ अपरिग्रह। ऐसे सबके साथ लगाना, जाति से, देश से, काल से और समय से। तो चारों को बता दिए यहां पर, ए भी जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना, ये तो बंधी हुई स्थितियों को बता दिया। जाति से बंधी हुई कैसी अहिंसा होती है, देश से बंधी हुई अहिंसा कैसी होती है, काल से बंधी हुई अहिंसा कैसी होती है, समय से बंधी हुई अहिंसा कैसी होती है, बता करके अंत में कह रहे हैं, ए भी जाति देश काल समय, ए भी इन किन, जाति, देश, काल और समय, इन चारों से अनवच्छिन्ना, इन चारों से न बंधी हुई होनी चाहिए अहिंसा, इनसे न बंधी हुई होना चाहिए। अहिंसादया, अहिंसा हो, सत्य हो, अस्तेय हो, ब्रह्मचर्य हो, अपरिग्रह हो, इन चारों स्थितियों से न बंधे हुए हों। सर्वथा एवं परिपालनीय, सर्वथा परिपालन करना, अर्थात सर्वथा पालन करना है, कोई छूट नहीं किसी के लिए, चाहे जाति के विषय में हो, चाहे देश के विषय में हो, चाहे काल के विषय में हो, चाहे समय के विषय में हो, किसी से छूट नहीं है। इसलिए कहा सर्वथा एवं परिपालनीय, सर्वथा यानी बिल्कुल हर प्रकार से पालन करना है, कोई अवकाश नहीं दिया है, कोई ऑप्शन विकल्प नहीं रखा है। और कैसे पालन करना है, तो सर्वभूमिषु, सभी भूमियों में, सर्वभूमिषु मतलब सभी भूमियों में, चाहे आप भारत में रहो, चाहे आप अमेरिका में रहो, चाहे इंग्लैंड में रहो, चाहे कहीं भी रहो, सर्वभूमिषु सभी भूमियों में। आप इस धरती से किसी और धरती में चले जाओ किसी कारण से, आज तो नहीं जा सकते, मान लो कल को 10, 20, 50 साल के बाद मान लो आपको कोई पता लग गए कि यहाँ भी धरती है और मैं जा सकता हूँ, आपके पास साधन है, तो चाहे किसी भी भूमि में जाओ। सर्वभूमिषु, सर्व विषयेषु, सभी विषयों में, कोई ऐसा विषय बचाया नहीं है कि इस विषय में तो मैं गलत कर लूंगा लेकिन बाकी जगह नहीं, कोई भी विषय हो, सर्व विषयेषु, समस्त विषयों में कोई ऐसा विषय को बचाया नहीं, सभी भूमियों में, सभी विषयों में। सर्वथा एवं, सब प्रकार से, कोई प्रकार नहीं छोड़ा, मन से, वाणी से और शरीर से, सर्वथा एवं सभी प्रकारों से। अविदिता व्यभिचारा, व्यभिचार का मतलब है
उल्लंघन करना, और अविदित का मतलब है बिना उल्लंघन किए। अविदित व्यभिचार अर्थात बिना उल्लंघन किए, बिना विकल्प रखते हुए। सार्वभौम महाव्रतम, ये सार्वभौम महाव्रत इति उच्यन्ते, ये कहे जाते हैं। ये यम जो है सार्वभौम महाव्रत के रूप में कहे जाते हैं। सभी भूमियों में, सभी अवस्थाओं में, सभी विषयों में कोई विकल्प रहित, व्यभिचार रहित, एक तरफा सब प्रकार से, सभी अवस्थाओं में, सभी भूमियों में, सभी विषयों में पालन करने योग्य ये महाव्रत कहे जाते हैं। ये बात कही गई है। तो ये सूत्र तो पूरा हुआ है जी आपका, बहुत जल्दी हो गया। मैंने ज्यादा बोला नहीं है, इसमें ज्यादा बोलने का कोई ऐसा नहीं है, सरल है। अब विकल्प नहीं दिया है जी, मैं गृहस्थी हूँ, दूसरे लोग कह देखो जी गृहस्थ में तो ऐसा करना पड़ता है जी, अब गृहस्थ चला रहे हैं तो झूठ बोलना पड़ता है जी। आप गृहस्थ हो चाहे कोई अस्त हो, अब सन्यासी हो चाहे आप ब्रह्मचारी हो, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप बूढ़े हो, चाहे जवान हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, कोई अवकाश नहीं छोड़ा है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है आपको क्या पूछना है। सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, युद्ध में तो शत्रुओं को मारना ही पड़ता है, तो हिंसा कैसा होता है? मैंने पहले आपको बोला था, आपको मतलब सभी के लिए बोला था, जो विधान होता है वो धर्म कहलाता है। जो विधि विधान जो होता है वो धर्म है, और विधि से हट करके करना वो अधर्म होता है। तो जब शास्त्र का विधान है क्षत्रियों को यही काम करना है, उसमें आप नहीं देख सकते ये हिंसा है अहिंसा है। जैसे किसान के लिए बोला है आपको खेती करना है, उसका धर्म है। वैश्य का ये धर्म है, वैश्य के प्रमुख दो धर्म है, एक तो खेती करना, एक व्यापार करना। अब वो खेती करता है तो अब खेती में जैसे वो ट्रैक्टर जोतता है, हल जोतता है, तो कितने कीड़े मकोड़े मरते हैं, आप भी देखते हैं, हम सब देखते हैं, सबको पता है। अब आप वहां देखिए यहाँ तो हिंसा हो रही है, वो हिंसा थोड़ी है, वो तो विधान के अनुसार हम कर रहे हैं। वेद ने कहा है हम इसलिए खेती कर रहे हैं, उसको हिंसा नहीं कह सकते, वो अहिंसा ही है, ये समझ लीजिए। और एक कहावत चलती है, मतलब एक उक्ति चलती है लोक में, वैदिकी हिंसा हिंसा ना बहुत, ये बिल्कुल गलत बात कही जाती है। ऐसा कोई वचन नहीं है शास्त्रों में। माइक बंद करके रखिए जी। वैदिकी हिंसा, पहली बात तो वैदिक हो तो अवैदिक हो, हिंसा सदा हिंसा होती है और अहिंसा सदा अहिंसा होती है। एक ओर से हिंसा भी कह रहे हो तो वो हिंसा नहीं होती है, ऐसा नहीं बोल सकते। वैदिकी मतलब वेद की हिंसा हिंसा नहीं होती है, ये गलत वाक्य है। वेद की हो चाहे लौकिक हो, हिंसा सदा हिंसा ही होगी और अहिंसा सदा अहिंसा ही होगी। इसलिए जो विधान करता है, शास्त्र बोलता है, वेद कहता है या ऋषि कहते हैं, वो विधान जो किया है वो सत्य है, वही न्याय है, वही अहिंसा है, वही सब कुछ है। उसमें फिर हम उल्टा नहीं देख सकते जी। हाँ जी, सागर जी ने हाथ खड़ा किया था। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मेरा भी प्रश्न लगभग इसी से ही संबंधित था। आपस्तम धर्म सूत्र में आपने समय और समाचार में भी बताया था जी कि दुष्टों का ताड़न करना क्षत्रिय का कर्तव्य है जी, और वेद की का ही आदेश देता है, विधि वाक्य है। लेकिन एक तो विधि वेद की दुष्टों का ताड़न करने की है, यदि इसका पालन करे तो दूसरा जो विधि वाक्य है योगाभ्यास करे प्रत्येक मनुष्य, तो उससे वह छूट जाएगा। ये मुझे भ्रांति हो रही है, कृपा जी। देखिएगा, योग अभ्यास तो सभी को करना होता है। क्या कहते हैं, क्षत्रिय भी योग अभ्यास करता। आपने उपनिषद पढ़ी हो तो उपनिषद में राजा अश्वपति भी बहुत बड़े योगी थे, उनके पास तो ब्राह्मण लोग जाकर के सीखते थे योग अभ्यास, पर वो क्षत्रिय होने के नाते क्षत्रिय का जो धर्म है वो
हमने नहीं बनाया, वो वेद ने बनाया। जब वेद अब आप एक बात बताइए, भूकंप आता है, भूकंप दो प्रकार से आता है। एक तो मनुष्य द्वारा क्रिएटेड होता है, निर्मित होता है, क्योंकि आज हम लोग धरती को जिस तरह का प्रयोग में लाते हैं तो बहुत सारे जो क्या कहते हैं भौतिक आपदाएं बहुत कुछ जो आती हैं, उन आपदाओं के पीछे मनुष्य बहुत बड़ा कारण होता है। हमारा जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। आयुर्वेद ये कहता है कि जितने भी दुख आते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक दुख हो, चाहे आदि दैविक दुख हो या आदि भौतिक दुख हो, उन सब के पीछे आत्मा मनुष्य कारण बनता है, ऐसा हमारा आयुर्वेद कहता है। लेकिन कुछ ऐसे जो होते हैं जो वास्तव में आदि दैविक दुख जो है ईश्वर द्वारा होते हैं, जो संसार के संतुलन के लिए, उसमें बहुत सारे प्राणी मरते हैं, तो वहाँ ईश्वर हिंसक नहीं बनता, उसको तो वेद पूर्ण अहिंसक माना है वेद ने। तो इस दृष्टि से जो ईश्वर ने वेद में विधान दिया है क्षत्रिय बनने के लिए, वैश्य बनने के लिए, तो वैश्य भी और क्षत्रिय भी ये दोनों ही जिनका पालन कर रहे हैं वो वेद का पालन कर रहे हैं। तो उसमें अगर कोई मरता है तो फिर वहाँ हिंसा नहीं कही जाती, क्योंकि हिंसा और अहिंसा का निर्धारण आप या मैं नहीं करते हैं, वो संविधान करता है। तो जब संविधान कह रहा मैं कर रहा हूँ, तो इसलिए क्षत्रिय होकर के भी वहां जाकर के वो मारेगा और आकर के वो, अब योगीराज श्री कृष्ण को देख लीजिएगा, कितनों को मारा है, फिर भी उनको योगीराज कहा है, और योगाभ्यास में बहुत बहुत पहुंचे हुए थे। और महाभारत का एक ऐसा समय आया जिसमें जहां पर कौन सा अश्वमेध याग का प्रसंग था, तो उसमें सबसे पहले अर्घ्य देने की बात आई, तो वहां पर सब आप लोगों ने सुना ही होगा, वो सबसे पहले वहां पर वेदव्यास जी भी थे, लेकिन वेदव्यास जी उस समय इस रूप में नहीं थे जो आज वेदव्यास का स्वरूप है, ऋषि के रूप में। वो एक बहुत बड़े विद्वान के रूप में थे वेदव्यास जी, तब वो ऋषित्व को प्राप्त नहीं हुए थे। इसलिए वेदव्यास के होते हुए और भी बड़े बड़े विद्वान को होते हुए सबने ये कहा कि भीष्म पितामह, वेदव्यास जी आदि सब ने कहा हम सबसे अधिक योग्य योगाभ्यासी योगीराज श्री कृष्ण थे, जबकि वो क्षत्रिय थे, पता नहीं कितने लोगों को मारा है उन्होंने, तो भी वो अहिंसक कहलाए। तो इस दृष्टि से जो वेद कहता है, वेद के अनुसार जो चल रहा है वही संविधान मान करके हमको चलना है। जी सागर जी, स्पष्ट हुआ कुछ? धन्यवाद स्वामी जी। जी नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, जैसे दोनों उदाहरण ये साथ साथ दिए गए हैं, आचार्य, माता पिता, ब्राह्मण के लिए यदि कोई नियम बनाता है कि मैं हिंसा करूंगा, और एक ये युद्ध में क्षत्रियो के लिए, तो इसमें पहले वाले में यदि वो उनकी रक्षा के लिए मारता है तो ये हिंसा में आएगा स्वामी जी? देखिएगा, वो अलग प्रसंग आपने दिया है कि वो तो केवल उनके लिए नहीं, वो आपके लिए भी होगा। अगर कोई आपके सामने कोई बंदूक लेकर के मारने के लिए तैयार है, बंदूक निकाल रहा है और आपको मारने लग रहा है, अभी मारा नहीं मारने लग रहा है, और स्फूर्ति से उससे पहले ही आपने मार दिया उसको, तो ये हिंसा में नहीं आता है। आपने आत्म सुरक्षा के लिए आपने किया है, अपनी रक्षा के लिए किया है, इसको हिंसा नहीं कहते। हिंसा उसको कहते हैं, मैंने पहले भी बोला था, अन्याय पूर्वक अगर किसी को दुख दिया जाता है वो हिंसा में आता है। अगर आपने या किसी ने आपके लिए मारता है, आपकी रक्षा के लिए, जब आपको मारने के लिए कोई आ रहा है, तो आपका बेटा अगर आपकी रक्षा करने के लिए सामने वाले को मारता है तो आपके बेटे ने कोई हिंसा नहीं किया। जी धन्यवाद जी, ये न्याय और अन्याय जोड़ने से हिंसा और अहिंसा का समाधान होगा। इन दोनों को छोड़ करके आप देखेंगे तो समझ में कभी नहीं आएगा। जी प्रतिष्ठा जी बोलिए। स्वामी नमस्ते। जी प्रणाम। आज से 8-9 साल पहले जैसे यम की बात करें तो उसका परसेंटेज बहुत कम था जी,
और अभी 9 साल धीरे धीरे प्रयास करके उसका शायद 90% मेंटेन पर आ गया। जी 90 या ऊपर ही होगा उसका 1-2%। अब जो बचा हुआ है उसको कैसे मेंटेन करें, और धीरे धीरे बढ़ा है, एकदम नहीं बढ़ा है। जी। अभी 9-10 साल के प्रयास के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। आपका कहने का अभिप्राय ये है कि इस परसेंटेज को 100% में कैसे ले जाया जाए, तो जी हाँ, और थोड़ा और बढ़ जाएगा। जी उसके पीछे स्वाध्याय है। स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपोवा। तो परमात्मा का ध्यान करते जाएं और शास्त्रों का अधिक से अधिक स्वाध्याय करते जाएं। इन दोनों से हमारा विवेक बढ़ता है, हमारा ज्ञान विज्ञान बढ़ता है। इसी को वैराग्य कहा है। तो वैराग्य को उत्पन्न करना और अभ्यास करना, तो विवेक और वैराग्य और अभ्यास, ये दो उपाय शास्त्र में, इसी योग दर्शन में हमने पीछे पढ़ा है। अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों से ही ये प्रतिशत बढ़ेगा। जी ठीक है स्वामी। सतीश जी, सबसे बड़ा जो इसके पीछे रहा है परसेंटेज यम का बढ़ने का, उसका पीछे रहा योग। जैसे मैं योग शिक्षक हूँ, तो वो उसने मुझे बहुत मदद किया है इसमें बढ़ने के लिए। उसके साथ में स्वाध्याय को आपको जोड़ना होगा, बहुत ज्यादा स्वाध्याय करना होगा। जी 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 स्वामी, प्रणाम। सतीश जी। नमस्ते स्वामी जी। जी हम जी, मैं दो मेरे प्रश्न है। तो जो हमने अन्य जो यम है उनके साथ तो जाति से बंधा हुआ देख लिया, लेकिन सत्य को जाति से बंधा हुआ कैसे, इसका कोई उदाहरण कैसे होगा? सत्य को तो भी जाति से, आप कुत्ते के साथ में बड़ा बढ़िया अच्छा सत्य एक बोलना ही नहीं होता, सत्य व्यवहार भी होता है ना। एक मन से भी होता है, एक वाणी से भी होता है, एक शरीर से भी होता है। तो हम और प्राणियों के साथ तो ठीक व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन बहुत मच्छर के साथ तो आप सत्य व्यवहार नहीं कर रहे हैं। मच्छर को तो आप उसको उसके प्रति घृणा उत्पन्न कर रहे हो, उसको मन से भी कुछ बोल रहे हो, वाणी से भी कई बार बोल देता है व्यक्ति, मच्छर मक्खी सांप आदि के लिए। तो वहां पर भी सत्य को देखना होता है। जी दूसरा है ये अविहित व्यभिचार जो है, जो ऐसा उल्लंघन जिसका कोई विधान नहीं किया, तो ऐसा व्यभिचार भी कोई है जिसका विधान किया गया है? फिर दोबारा बोलिए। इसमें आता है ना स्वामी जी, अविहित व्यभिचार। जी अविदित व्यभिचार। हाँ तो इसमें अविहित व्यभिचार में, तो इसमें ऐसा उल्लंघन जिसका कोई विधान नहीं, ऐसा कहा जाएगा? नहीं, यहाँ व्यभिचार का मतलब है वो ब्रह्मचर्य का विपरीत व्यभिचार वो वाला नहीं। यहाँ व्यभिचार का मतलब है स्खलन ना हो। इन पांचों यमों में किसी प्रकार का स्खलन ना होना ही अविदित व्यभिचार है। मतलब इसी बात को बोला है, अनवच्छिन्ना जो है ना, इसी अनविच्छिन्ना को खोला जा रहा है अविदित व्यभिचार शब्द से। यानी इसमें कोई स्खलन नहीं होना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कोई इसमें कमी नहीं आनी चाहिए, ऐसा इनका पालन होना चाहिए, इसका अभिप्राय है। मेरे से एक गलती हुई है, मैं इसको अविदित व्यभिचार के बजाय अविहित व्यभिचार पढ़ रहा था। ये अविदित है। अविदित का मतलब है स्खलन, विदित का मतलब होता है स्खलन, और अविदित का मतलब है न स्खलन, यानी स्खलन नहीं होना चाहिए। जी हाँ जी, मोहनलाल जी, यदि आपका इंटरनेट ठीक है तो बोलिए। स्वामी जी नमस्ते। जी नमस्ते। हाँ जी बोलिए। हाँ स्वामी जी, हमारे यहाँ समाज में एक उदाहरण चलता है, और वो उदाहरण अव्यवहारिक है वैसे तो, कि ये कहते हैं कि एक गाय जा रही है और गाय के पीछे कसाई है, और कसाई वो उसको मारने के लिए पकड़ना चाह रहा है, और कोई रास्ते में मिलता है, उससे पूछता है कि बस क्या इधर को गाय गई है, तो हम झूठ बोले, असत्य बोले या सत्य बोले। ये व्यवहार में अक्सर ऐसा उदाहरण चलता है जी।
हाँ, तो मैंने इसका पीछे आभा जी को उदाहरण दिया था, आपने नहीं सुना था उस समय यही वाला? स्वामी जी मेरा वॉइस ब्रेक हो गया होगा। हाँ, तो आप YouTube से सुन लीजिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ओके ठीक है स्वामी जी, मैं सुन लूंगा। जी, शेखर जी। प्रणाम स्वामी जी। जी, मैं स्पष्टीकरण करना चाह रहा हूँ स्वामी जी, यहाँ क्या कह रहे हैं कि क्षत्रियों को युद्ध में हिंसा अलाउड है, अनुत्तर नहीं, ऐसा भाषण में ये मुझे ये पूरा समझ में आया। जी जी, यहाँ जी, क्षत्रिय जब युद्ध करते हैं तो युद्ध में तो मारते हैं ना, उस मारने को हिंसा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। हिंसा का मतलब ये अन्याय वाली हिंसा नहीं है यहाँ पर। यहाँ हिंसा का मतलब है मारना। क्षत्रिय जैसे युद्ध में दुश्मन को मारता है, उस अर्थ में हिंसा शब्द का प्रयोग किया है। ये वाली हिंसा अन्यायपूर्वक क्षत्रिय मारता है ऐसा नहीं है। जी जी, तो इसे यहाँ कह रहा है कि क्षत्रिय को युद्ध में ये जो मारना है ये धर्मपूर्वक है, अन्यत्र नहीं। अन्यत्र का मतलब है जब सिविल लोगों को मारने लगे तो वहां अलाउड नहीं है ना। युद्ध में तो मार सकता है, लेकिन मान लीजिएगा आप भी सैनिक मैं भी सैनिक हूं और हम आपस में युद्ध कर रहे हैं, मैं आपको मार सकता हूं अथवा आप मेरे को मार सकता। अब हम वहां से निवृत्त होकर के सिविल में आ गए, फिर मैं आपको नहीं मार सकता ना आप मेरे को मार सकते। अथवा जो और सिविल लोग जो हैं, सिविलियन जो भी लोग हैं, उनको मैं नहीं मार सकता ना आप मार सकते। ऐसा अर्थ इसका समझना है। मतलब क्षत्रिय होने से जो अन्याय करता है हम उसको मार सकते हैं अगर हम क्षत्रिय हैं, अन्यथा नहीं। जी, यही अर्थ है। जी 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 जी, धन्यवाद। हाँ जी, डॉक्टर विष्णु जी। नमस्ते स्वामी जी। जी जी, स्वामी जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आयुर्वेद में कई बीमारियों में मांस रस के बारे में कहा गया है, जी, तो उसमें क्या करना है, क्या विचार करना है? ऐसा है कि आयुर्वेद एक विशाल ग्रंथ है, तो उसमें गुणधर्म बताए गए हैं। तो जहाँ मांस का गुणधर्म और रक्त का गुणधर्म बताया और रक्त आदि का भी प्रयोग करने के लिए बोला है, तो हम जो लोग हैं, जो महर्षि स्वामी दयानंद से जुड़े हुए हम जो लोग हैं, हमारी परंपरा में उन सबको प्रक्षिप्त मानते हैं हम। ये अलग बात है, आयुर्वेद के बहुत बड़ा भाग है आयुर्वेद के जो विशेषज्ञ है वो उनको प्रक्षिप्त नहीं मानते हैं, पर हम लोग उसको प्रक्षिप्त मानते हैं। जी जी हाँ जी, बेंदुधर जी। स्वामी जी ये योग दर्शन व इसका भाष्य कौन समय का है जी? क्या बोला जी? जी ने मछली खाने के बाद कहा है जी। हाँ बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? समय कौन समय का है? किस समय का योग? समय कौन समय का है? ये योग दर्शन और भाष्य का मछली खाने के बाद कहा है। कहा है ये तो ठीक है, आप इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? ये समय कौन समय का है जी? योग दर्शन भाष्य का उस समय क्या मछली खाने का नियम था हमारे देश में? नहीं, एक उदाहरण दिया है। कोई कहे मछली तो एक उदाहरण है कि कोई मछली को बोल सकता है, कोई बकरी को बोल सकता है, कोई मुर्गी को बोल सकता है, कोई किसी और को बोल सकता है। उन्होंने मछली को बोल दिया। मछली तो बहुत व्यापक रूप से है ना, समुद्र बहुत ज्यादा है धरती पे, तो मछली का प्रयोग बहुत करता है, तो व्यक्ति बोल दिया है। ये कौन सा समय, ये समय का निर्धारण हम नहीं कर सकते किस समय का है। बोलने वाले बहुत सारे इतिहासकार बोलते रहते हैं, पर उस इतिहास का कोई प्रमाण नहीं है। वो सब संभावनाओं के आधार पर बोलते रहते हैं। आप ये मत समझना कि मछली खाने का मध्यकाल में प्रयोग हुआ है, आदि सृष्टि में नहीं है। तो पाप और पुण्य प्रारंभ से होते आ रहे हैं, कभी कम होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं। जी हाँ जी, सरस्वती जी को क्या कहना था?
स्वामी जी आपने बताया विदित मतलब स्खलन, स्खलन का अर्थ नहीं समझ में आया। स्खलन का मतलब है जैसे कोई बोलते बोलते बातचीत कर रहा है, अगर मेरे को सरस्वती बोलना है तो सरस्वती के बाद सकार के जगह सरस्वती बोल दिया, सरस्वती शरीर वाला शकार बोल दिया, तो ये स्खलन हो गया, ये त्रुटि हो गई जी, मेरे से गलती हो गई जी, तो उस गलती को त्रुटि को स्खलन कहते हैं जी। जी प्रक्षिप्त का अर्थ आचार्य स्वामी जी? प्रक्षिप्त का मतलब ये होता है मिलावट। जी धन्यवाद जी हाँ जी, और किसी को आपने से कुछ पूछना है? तो हमारे सामने ये बात आ गई है कि चाहे वो अहिंसा हो, चाहे वो सत्य हो, चाहे वो अस्तेय हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, चाहे वो अपरिग्रह हो, इन पांचों यमों को सार्वभौम रूप से सर्वथा सर्वदा सभी विषयों से संबंधित पालन करना होगा। नौकरी के लिए तो मेरे को करना ही है, बाकी जगह मैं नहीं करता हूँ, या कोई व्यापार के लिए तो मैं करता हूँ, चोरी जो है व्यापार में करता हूँ, मैं वैसे किसी के घर में जाके घुस करके कोई चोरी नहीं करता, लेकिन व्यापार में मेरे को करना है चोरी, ऐसा कोई सोचे। या इसी तरह चाहे वो चोरी हो, चाहे देखो जी, मैं कोई बाहर जाके कोई व्यभिचार नहीं करता हूँ, पर मैं जो ऋतुगामी होना है और केवल संतान के लिए होना है, ये सब मैं नहीं देखता। मैं, मेरी पत्नी है, मेरी इच्छा है, मैं कितनी बार मैं ऐसा कर सकता हूँ, बाकी किसी के साथ मैं गलत नहीं करता हूँ, तो ये कोई व्यभिचार नहीं है, ऐसा कोई सोचने लगे। चाहे वो चोरी के विषय में, चाहे वो पति पत्नी के बीच में व्यभिचार के विषय में, या सत्य, देखो जी मैं अपनी पत्नी के साथ तो मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन बाहर किसी के साथ बोलता हूँ, अथवा बाहर तो मैं कोई झूठ नहीं बोलता, लेकिन पत्नी से झूठ बोलता हूँ, या पति से झूठ बोलती हूँ, बाकी किसी से झूठ नहीं बोलती हूँ। इस तरह का हम बांध के नहीं रख सकते। चाहे वो सत्य हो, चाहे वो अहिंसा हो, चाहे वो चोरी हो, अस्तेय हो, ब्रह्मचर्य हो, अपरिग्रह हो। नहीं देखो जी, मैं इसका तो बहुत संग्रह करता हूँ, बाकी किसी का, और मैं देखो मैं सोने में मेरा प्रेम है जी, मैं सोना तो बहुत इकट्ठा करता रहता हूँ मैं, या करती रहती हूँ, बाकी मेरे को पैसे से या मकानों से, मेरे को जमीनों से कोई लेना देना नहीं, मैं सोना तो मैं बहुत इकट्ठा करती हूँ। ये परिग्रह की बात कर रहा हूँ मैं, कोई सोने में, कोई नोटों में, कोई जमीनों में। देखो जमीन तो मैं बहुत लेता रहता हूँ, बाकी मेरे को कोई कपड़ों में, इसमें से मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो इसको तो बहुत करता हूँ। ऐसा कोई अपरिग्रह में हो, चाहे किसी भी यम के किसी भी विभाग में, हम इस तरह बंध करके नहीं चल सकते। बंधन को छुड़ा दिए यहाँ पर, बंधन मुक्त करता है ये महाव्रत जो है, बंधन मुक्त करता है। किसी से बंध करके हम जी नहीं सकते, किसी भी विषय में, ये प्रतिपादित किया जा रहा है। इस पर हम सबको ध्यान देना है। अनिल जी। स्वामी जी, तो हिंदी में लिखा हुआ है जैसे सत्य में काम का बंधन, अमावस्या आदि पर्वों के दिन सत्य ही बोलूंगा, अन्यत्र कामचार है। कामचार का क्या अर्थ है स्वामी जी? कामचार का मतलब है वहां पर तो बोल भी सकता हूँ, नहीं भी बोल सकता हूँ जी। हाँ जी, तो और किसी कुछ पूछना है जी? हाँ जी, सुरेश जी बोलिए। स्वामी जी, विषय से हट करके मेरा एक और प्रश्न है जी, अगर समय हो तो मैं प्रश्न करूं। बोलिएगा। आगे। और मन्यु जो शब्द है, मन्यु का गहराई का अर्थ क्या है? मन्यु का जी, मन्यु का गहराई में ये अर्थ है, मैं बहुत ऊंचे से आपको धमका सकता हूं, लेकिन नियंत्रण रहता है मन में उतावलापन नहीं होता है, होश रहता है। और नपातुला धमका तो रहा हूं, नपातुला ही धमका रहा हूं, होश में रहते हुए धमका रहा हूं, विचलित ना होते हुए धमका रहा हूं, इसको मन्यु कहते हैं। और जिसको हम गुस्सा कहते हैं, उसमें ना तो होश रहता है, ना वह नियंत्रण रहता है मन पर, वहां बहुत कुछ मानसिक रूप से
अनियंत्रण रहता है, तब उसको गुस्सा क्रोध कहते हैं। जी, अर्थात नियंत्रण में रह करके जो क्रोध किया जाए वो मन नहीं होता। नहीं, नियंत्रण का मतलब है मन को विचलित न करते हुए सामने वाले व्यक्ति को सुधारने के लिए, उसको दंड देने के लिए, उसको ठीक रास्ते पे चलाने के लिए, उसके प्रति किसी प्रकार का द्वेष भाव न रखते हुए, ये सारा उसमें जोड़ना होता है। केवल नियंत्रण ही नहीं काम आता है, उस नियंत्रण में उसके प्रति द्वेष भी नहीं होना चाहिए, उसके प्रति ईर्ष्या भी नहीं होना चाहिए, उसके प्रति हीन भाव नहीं होना चाहिए, उसके प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए। ये सब रखते हुए फिर नियंत्रण, होश, ये सब रखते हुए जब उनको जब बोला जाता है तब उसको मन्यु कहते हैं, जैसे ईश्वर करता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, प्रेम कुमार जी। स्वामी जी, मन्यु में धमकी नहीं दे सकते हैं हम? हाँ जी, दे सकते हैं ना, बिल्कुल। अच्छा जी, नरेंद्र जी। स्वामी जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे ये ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, इनके मंत्रों का जो क्रम है, ये सृष्टि की उत्पत्ति से जो रहा वही है या कुछ जो वर्तमान में है ये अलग है? ऐसा है कि ये तो बदलता रहता है, अलग अलग शाखाओं में अलग अलग देव यज्ञ है, और ब्रह्म यज्ञ में भी बदलाव हो सकता है। जी जी, धन्यवाद। मुख्य बात है ईश्वर की उपासना, संध्या करनी है। प्राचीन काल से संध्या चली आ रही है, आज भी चली आ रही है। मंत्रों में आगे पीछे हो सकता है, मंत्रों में परिवर्तन हो सकता है, ये सब देश काल परिस्थिति के अनुसार ऋषि लोग बदल सकते हैं। शाखाओं को दृष्टि से अलग अलग शाखाओं वाले अलग अलग कर सकते हैं। हाँ जी, बेंदुधर जी। स्वामी जी, यजुर्वेद में जो कहा है ओम मनोऋषि मनोमय देवी, वही बात है ना जी? हाँ जी, यही उसी मन्यु की चर्चा मैंने अभी किया है सुरेश जी के साथ में। जी हाँ जी। तो इसको यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी, सभी